प्यारे दोस्तों, सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 का परिणाम जो अब 2022 में आया है, सोमवार को ही अभी हाल ही में जारी हुआ। इस साल कुल 685 उम्मीदवार सफल हुए। इसमें से जनरल कैटेगरी के 244, ईडब्ल्यूएस के 73, ओबीसी के 203, एससी के 105 और एसटी कैटेगरी के 60 उम्मीदवार शामिल हैं। अब ये वीडियो जो है बहुत ही शानदार होने वाला है आप सभी के लिए। श्रुति शर्मा टॉप पर रही, दूसरे नंबर पर रही अंकिता अग्रवाल और तीसरे नंबर पर कामिनी सिंगला। आइए जानते हैं टॉप 10 में रहे सभी सफल कैंडिडेट्स की कहानी, कैसे इन्होंने सफलता हासिल की, कौन कौन सी कठिनाइयाँ इनके सामने आई और अब क्या सोचते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, श्रुति शर्मा स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई की और सफलता हासिल की। जी हाँ, टॉपर रही थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज और जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकादमी में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने बताया कि इस सफलता को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत और संयम की ज़रूरत थी। बीते 4 वर्षों में सिविल सेवा की तैयारी कर रही श्रुति कहती हैं, जितना हो सकता था हर दिन उतना पढ़ती थी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, जितना हो सकता था, यूपीएससी टॉपर रहने वाली जो श्रुति है उसने कहा जितना हो सकता था हर दिन उतना पढ़ती थी। जिस दिन ज़्यादा पढ़ने का मन करता था उस दिन ज़्यादा पढ़ती थी और जिस दिन ब्रेक लेने का मन करता था ब्रेक ले लेती थी। और दिन में पढ़ाई के घंटे नहीं गिने, कभी मेहनत की तो उन्होंने कभी ये नहीं गिना कि मैंने 2 घंटे 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे कभी भी काउंट नहीं किए। ये टॉपर्स जो करते हैं प्यारे दोस्तों, जो लीडर होते हैं, पूरी दुनिया उन्हीं पे चलती है। अब इन्होंने कैसे की तैयारी और कैसे इस मुकाम को हासिल किया, ये जानना तो बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन इसमें मेहनत ज़रूर लगती है। श्रुति ने तैयारी कर रहे लोगों को मैसेज दिया। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात देखिए क्या है। उन्होंने कहा कि जो पसंद है और जो करने में मन लगता है, जो पसंद है और करने में मन लगता है वही करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ऊंचाइयों का सफ़र आसान नहीं होता, बहुत से फासले तय करने पड़ते हैं। 2 नंबर पर अंकिता अग्रवाल, आईआरएस से सेकंड टॉपर तक का सफ़र। दूसरा स्थान हासिल करने वाली अंकिता अग्रवाल 2020 के बैच की आईआरएस अधिकारी हैं। अंकिता अपने पहले ही प्रयास में आईआरएस में चुनी गई थी। अब तीसरे प्रयास में न केवल आईएएस चुनी गई है बल्कि सिविल सेवा परीक्षा की दूसरी टॉपर बनकर इतिहास रच दिया। अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान में अंकिता हरियाणा के फरीदाबाद में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में तैनात है। अंकिता ने कहा कि सेवा में शामिल होने के बाद महिला सशक्तिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा के क्षेत्रों में काम करना चाहती हूँ। कोलकाता की मूल निवासी अंकिता ने अपनी तैयारी और सफलता के मंत्र के बारे में जब उनसे पूछा गया तो कहा कि मैं परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक से अधिक घंटे देती थी। अधिक से अधिक। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही, तू जिद पर अड़ तो सही। अंकिता ने कहा, एक निश्चित संख्या में घंटे लगाने के बजाय मैंने एक फिक्स रूटीन कार्यक्रम बनाए रखने की कोशिश की। अब देखिए, हर चीज़ का फिक्स रूटीन और एक कार्यक्रम भी बहुत ज़रूरी होता है। डियर फ्रेंड्स, कामिनी सिंगला टॉपर नंबर 3। जी हाँ, तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की रहने वाली कामिनी सिंगला। अब इन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान बताया कि यूपीएससी के लिए उनका यह दूसरा प्रयास था। परीक्षा की तैयारी के लिए हर रोज़ 9 से 10 घंटे पढ़ाई की। इनका कहना है कि महिलाएं मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। मैं देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए काम करती रहूंगी। कामिनी ने
सफलता का श्रेय भी अपने माता पिता को दिया और युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। रख हिम्मत, तेरा हर सपना सच होगा। अगर बुलंद है इरादे तेरे तो तू चाहे वही होगा, तू चाहे वही होगा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अपना सपना सच करने के लिए जी जान लगा दो, फिर देखो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 4 नंबर पर टॉपर नंबर 4 ऐश्वर्या वर्मा, चौथे प्रयास में चौथी रैंक मिली। हिम्मत नहीं हारी इन्होंने, आखिरकार वो मुकाम जिसकी चाह थी हासिल करके ही छोड़ा। उज्जैन के ऐश्वर्या शर्मा ने चौथा स्थान हासिल किया है। इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके ऐश्वर्या 5 साल से इस परीक्षा की तैयारी में लगे थे और अपने चौथे प्रयास में उन्होंने यह कामयाबी हासिल की। ऐश्वर्या उज्जैन के महानंद नगर में रहते हैं। शुरुआती पढ़ाई उज्जैन, नीमच और कटनी से हुई और इसके बाद उत्तराखंड से पंतनगर से बीटेक इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की। 2017 से वह इस परीक्षा की तैयारी में जुटे थे। 3 बार असफल हुए लेकिन हार नहीं मानी। बहुत ही प्यारा संदेश माय डियर फ्रेंड्स। ऐश्वर्या अपनी सफलता का श्रेय भगवान महाकाल को देते हैं। यह भी कहते हैं जिंदगी में दोस्तों की भूमिका बेहद अहम होती है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दोस्त होने चाहिए लेकिन दोस्त ज़्यादा नहीं हो, 3-4 अच्छे दोस्त हों, अच्छे, तो इंसान जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। वर्तमान में ऐश्वर्या इन दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, पर दोस्त तो हमेशा दिल के करीब ही रहते हैं, कभी मुस्कान बनकर तो कभी आंखों का पानी बनकर। आइए बात करते हैं टॉपर नंबर 5 यूपीएससी रिजल्ट 2022 उत्कर्ष द्विवेदी। इनके पिता बिस्किट बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं और बेटा बन गया IAS। सिविल सर्विसेज में लखनऊ के उत्कर्ष द्विवेदी ने 5वीं रैंक हासिल की है। इन दिनों वह मध्य प्रदेश के इंदौर में रह रहे हैं। इनके पिता जगदीश प्रसाद बताते हैं कि बेटे को कक्षा 6 से ही सपना था, जी हाँ, 6ठी क्लास से ही उनका सपना बन गया उनके बेटे का कि उसे IAS बनना है और आज उसने अपना सपना पूरा कर लिया। उत्कर्ष अभी पारिवारिक मित्रों के साथ हरिद्वार गए हुए हैं। उत्कर्ष के पिता जगदीश प्रसाद बिस्किट बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट के इंदौर प्लांट में सीनियर एरिया मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्कर्ष की स्कूली शिक्षा DPS स्कूल इंदौर से पूरी हुई, जिसके बाद 2019 में VIT वेल्लूर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। यह UPSC का एग्ज़ाम का उनका तीसरा अटेम्प्ट था। डियर फ्रेंड्स, जुनून आपके काम को शुरू करता है, उम्मीद आपको चलते रहने की प्रेरणा देती है और सतत प्रयास, निरंतर प्रयास आपके काम को पूरा कर देता है। इसलिए प्रयास करना कभी न छोड़ें। और देखिए भाई, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम खुद ही हैं। अभी देखिए, कुछ ही समय पहले चैनल स्टार्ट किया था, आप जैसे प्यारे प्यारे दर्शकों का स्नेह और विश्वास मिला तो कुछ करने का हौसला जागा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार हमारा हौसला बनाए रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कर ही दें और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि इन टॉप 10 स्टूडेंट्स ये क्या सोचते हैं, इनके विचार सब लोगों तक पहुँचे। और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा। आइए बात करते हैं 6ठी रैंक हासिल करने वाले यक्ष चौधरी की। किसान के बेटे ने पेश की मिसाल। 6ठी रैंक प्राप्त करने वाले यक्ष चौधरी अमरोहा के नौगावा सादात के नया गांव के रहने वाले हैं। यक्ष के पिता नौनिहाल सिंह पेशे से किसान है। गांव से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाले यक्ष ने कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा
अमरोहा के सरस्वती सर्वोदय एकेडमी से उत्तीर्ण की। 2017 में आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। यक्ष का यह तीसरा प्रयास था। वर्ष 2019 में वे सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन 2020 में वे इंटरव्यू तक पहुंचे थे। अब देखिए, अभी तक का जितना वीडियो देखा, हमारी तो एक बात पूरी फिट बैठ रही है, समझ में आ रही है भाई कि जज्बा, हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। कामयाबी जाएगी कहाँ छुपकर, जब आप निरंतर उसको प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इस बार देखिए, तीसरे प्रयास में उन्हें कामयाबी मिली। 2019 में उनका चयन सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर के पद पर हुआ था। इसे ज्वाइन करने के बाद यक्ष ने छुट्टी लेकर के सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। यक्ष ने बताया कि समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें इस तरफ ले गया। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहीं से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है। तो प्यारे दोस्तों, असफलता अगर हासिल हो जाए तो आप ही समझ लीजिए कि बस ये तो पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये सोचकर अपने मन में उस सफलता के लिए जज्बा बना कर रखें। सफलता कहीं नहीं जाएगी, अंत में आकर के उसे आपके कदम चूमने ही पड़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, 7वीं रैंक जिन्होंने हासिल की वो हैं सम्यक एस जैन। और देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हौसले से 7वीं रैंक। दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले सम्यक एस जैन को 7वीं रैंक मिली है। सम्यक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स किया। बाद में इन्होंने जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से इंटरनेशनल रिलेशन में MA की डिग्री हासिल की। सम्यक ने अपने दूसरे ही प्रयास में, प्यारे दोस्तों बहुत बड़ी बात है, दूसरे ही प्रयास में सफलता हासिल की और UPSC के एग्ज़ाम में 7वीं रैंक हासिल की। पहली बार उन्होंने 2020 में परीक्षा दी थी, इसमें वो असफल रहे थे। लेकिन उसके बाद 2021 में सम्यक ने दूसरे प्रयास में ही ये सफलता हासिल कर ली। उन्होंने पहली बार 2020 में परीक्षा दी थी, जिसमें वो असफल रहे थे। साल 2021 में UPSC की परीक्षा एक बार फिर शामिल हुए और इस बार 7वीं रैंक। सम्यक ने कहा, मैं नेत्रहीन हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे परीक्षा लेने के लिए भी, राइटर की परीक्षा के लिए भी, यानी परीक्षा में लिखना पड़ता है ना, उसके लिए भी उन्हें राइटर की मदद लेनी पड़ती थी। प्यारे दोस्तों, कितनी बड़ी प्रेरणा वाली बात है कि आंखें नहीं होने पर भी इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। बहुत बड़ा संदेश दिया सम्यक ने। लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत अपना इरादा करो, हिम्मत बांधो, हमेशा कोशिश थोड़ी ज़्यादा करो। हार गए, टूट गए तो दोबारा खड़े होंगे। जीतने का किसी और से नहीं मेरे दोस्त, पहले खुद से वादा करो। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें 8वीं रैंक हासिल की इशिता राठी की। सारे दोस्तों, इनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हाँ ये जो लाल बटन है ना, हाँ इसको दबा दीजिए और इधर जो बेल है उस पर ऑल कर दीजिए। ओके, लीजिए बात करते हैं इशिता राठी की। माँ दिल्ली पुलिस में दारोगा, पिता कांस्टेबल और बेटियां बनी IAS ऑफिसर। दिल्ली की रहने वाली इशिता राठी ने ऑल इंडिया में 8वीं रैंक हासिल की है। इशिता की माँ मीनाक्षी राठी दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और पिता IS राठी हेड कांस्टेबल है। इशिता ने DAV पब्लिक स्कूल बसंतकुच से स्कूली शिक्षा के बाद लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में स्नातक किया। इसके बाद MA की पढ़ाई मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। इन्होंने बताया कि यह मेरा तीसरा प्रयास था, यानी इशिता जो है वो पहले 2 प्रयास कर चुकी थी, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं
अभी तक हमने 8 लोगों के बारे में 8 रैंक तक हमने बात की है, बस 2 रैंक की बात और करनी है। लेकिन सब में देखिए, सब ने अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने प्रयास किया, असफलता हासिल लगी, हाथ लगी, लेकिन कभी निराश नहीं हुए। और इशिता कहती है कि मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ, मेरे परिवार के लोगों ने मुझ पर काफ़ी विश्वास किया था और इशिता ने उस विश्वास को, उस भरोसे को कायम रखा और ये शानदार सफलता हासिल की। आइए बात करते हैं प्रीतम जाखड़। पिता ने कारगिल युद्ध में पैर गंवा दिए, बेटे ने हासिल की 9वीं रैंक। राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले प्रीतम जाखड़ ने 9वीं रैंक हासिल की। प्रीतम के पिता सुभाष चंद्र जाखड़ सेना में थे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने एक पैर गंवा दिया। प्रीतम ने बताया कि उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कोटपुतली के राजस्थान स्कूल से पूरी की और उसके बाद IIT रोपड़ इंजीनियरिंग से की। प्रीतम कहते हैं IAS बनने के लिए वह हर रोज़ 15 से 16 घंटे, ध्यान दीजिए, जिन्होंने भी पढ़ाई की है खूब मन लगाकर खूब पढ़ाई की है। और ये बताते हैं कि 2 बार असफलता हासिल लगी, तीसरी बार में चयन हो गया, 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचे थे, यानी 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचे थे लेकिन असफल रहे, तीसरी बार में चयन हुआ। प्रीतम ने कहा एक बार तो तैयारी छोड़कर प्राइवेट नौकरी करने का मन ही बना लिया था, लेकिन पिता के हौसलों से आगे बढ़ता रहा। तो मेरे प्यारे दोस्त, डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, कभी भी अपने हौसले को डगमगाने मत देना और निरंतर आगे बढ़ते जाना। सफलता छुपकर कहाँ जाएगी? निश्चित रूप से आप सफल होंगे अपनी ज़िंदगी में। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं 10वीं रैंक हासिल करने वाले हरकीरत सिंह रंधावा की। इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की और ये कहते हैं कि उन्हें विश्वास था कि वह सफल होंगे, लेकिन टॉप 10 में शामिल होंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। और उन्होंने यह भी कहा कि वह शुरू से ही IAS अफसर बनना चाहते थे और इसके लिए लगातार मेहनत भी कर रहे थे। तो देखिए भाई, शुरू से ही सोच लिया, एक गोल, एक लक्ष्य बना लिया अपने जीवन का और उस दिशा में आगे चल पड़े। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे टॉप 10 यूपीएससी में सफलता अर्जित करने वाले, कभी भी निराश न होने वाले, हमेशा अपने लक्ष्य पर नज़र रख कर के आगे बढ़ने वाले और अंततः जा कर के उन्होंने अपनी सफलता का मुकाम हासिल किया। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को देखकर मन में कुछ नया करने की चाह जगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा।